हरे भरे जंगल के मध्य में चूहों का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम बिलपुर था। बिलपुर में सभी चूहे मिलजुल कर खुशी से रहते थे। चिंगू और चिक्की हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे। उन्होंने बिलपुर में एक अनाज भंडार बनवाया था जहां सभी चूहे जरूरत के समय अनाज ले सकते थे। उन्होंने एक पाठशाला भी बनवाई थी जहां छोटे चूहे पढ़ना लिखना सीखते थे। एक दिन जंगल में एक भयानक बिल्ली आ गई। बिल्ली चूहों को खाने के लिए घूम रही थी। चूहों में डर का माहौल था। राजा चिंगू ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सभी चूहों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें मिलकर बिल्ली का सामना करना होगा। चिंगू और चिक्की ने अपनी प्रजा को संगठित किया और उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने बिल्ली को फंसाने के लिए जाल बिछाए और उस पर हमला करने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने सभी चूहों को अलग अलग समूहों में बांटा और उन्हें अलग अलग काम सौंपे। कुछ चूहों को जाल बिछाने का काम सौंपा गया, कुछ को बिल्ली पर हमला करने का काम सौंपा गया और कुछ को भागने के रास्ते बनाने का काम सौंपा गया। जब बिल्ली आई तो चूहों ने मिलकर उस पर हमला किया। उन्होंने बिल्ली को काट लिया, नोच लिया और उसे इतना डरा दिया कि वह जंगल से भाग गई। चूहों ने अपनी एकता और साहस से बिल्ली को हरा दिया। राजा चिंगू और रानी चिक्की ने अपनी प्रजा को बचाया और उन्हें एक सुरक्षित जीवन दिया। चूहों का राज्य खुशहाल हो गया और उन्होंने हमेशा अपने राजा और रानी का सम्मान किया। इस घटना के बाद चिंगू और चिक्की ने बिलपुर को और भी सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बिलपुर के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनवाई ताकि कोई भी जंगली जानवर बिलपुर में प्रवेश न कर सके। उन्होंने बिलपुर में पहरेदारों की संख्या भी बढ़ा दी ताकि वे हमेशा बिलपुर की रक्षा कर सकें। चिंगू और चिक्की के नेतृत्व में बिलपुर एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। चूहों ने एकता और साहस का महत्व सीखा और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहे। यह कहानी हमें एकता और साहस का महत्व सिखाती है। राजा चिंगू और रानी चिक्की ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए जो प्रयास किए वह प्रशंसनीय है। अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।